सितंबर 2025 से देश में कई सारे नियम बदल गए हैं, जैसे एलपीजी सिलेंडर की कीमतें, आईटीआर फाइलिंग, क्रेडिट कार्ड, इंडियन पोस्ट, सीएनजी की कीमतें, जिनका असर हर घर और हर जेब पर पड़ रहा है। ये बदलाव कौन से हैं? सितंबर से देश में क्या कुछ बदल गया है, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। सितंबर में सबसे पहला बदलाव जो हुआ है वो है एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में। एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सिलेंडर की कीमतों में 51.50 रुपए तक की कटौती की है। हालांकि इस बार भी 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं। ताजा कटौती के बाद अब दिल्ली में एक कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत कम होकर 1580 रुपए हो गई है। इससे पहले अगस्त महीने में भी इसके दाम घटे थे। बता दें, कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों में होता है, इसलिए इसका सस्ता होना आम लोगों की जेब पर भी असर करता है। हालांकि 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये स्थिर बना हुआ है, जो भी लोगों के लिए एक राहत की बात है। बता दें, ये नई कीमतें लागू कर दी गई हैं। दूसरा बदलाव भारतीय डाक के नियमों में हुआ है। सितंबर से डाक विभाग ने घरेलू डाक सेवा को स्पीड पोस्ट में शामिल कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब आप कोई भी मेल स्पीड पोस्ट के जरिए ही भेज सकते हैं, साधारण डाक से नहीं। इसलिए अगर आप 1 सितंबर से देश के भीतर इंडिया पोस्ट के जरिए कोई भी रजिस्टर मेल भेजते हैं तो ये स्पीड पोस्ट के जरिए ही डिलीवर होगा। तीसरा बदलाव क्रेडिट कार्ड के नियमों में होने जा रहा है। एसबीआई कार्ड ने अपने कुछ चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोग्राम में बदलाव किया है। अब इन कार्ड से किए गए हर खर्च पर आपको पहले की तरह रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। खास तौर पर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि ऑनलाइन गेम खरीदना या इन ऐप पर परचेस करने पर, या सरकारी वेबसाइट जैसे कि पासपोर्ट सेवा, सरकारी फीस जमा करना या बाकी चीज़ों पर अगर आप करेंगे तो आपको इन खर्च पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे। यानी पहले जिन पेमेंट्स पर पॉइंट्स मिलते थे, अब उन पर ये सुविधा बंद कर दी गई है। चौथा बदलाव आईटीआर फाइलिंग को लेकर हो रहा है। इनकम टैक्स ने इस बार टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए आईटीआर भरने की डेडलाइन 30 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी थी। इसका फायदा ये हुआ कि जिन लोगों ने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया था, उन्हें तैयारी और फाइलिंग के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। लेकिन अब ये बढ़ी हुई सीमा भी इस महीने पर खत्म हो जाएगी। यानी अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो 15 सितंबर तक हर हाल में इसे पूरा करना होगा। ऐसा ना करने पर आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है या फिर इनकम टैक्स की ओर से आपको नोटिस भी भेजा जा सकता है। इसलिए सभी टैक्स पेयर्स को सलाह है कि आखिरी समय तक का इंतजार ना करें और समय रहते रिटर्न फाइल कर लें। पांचवा बदलाव हुआ है यूपीएस डेडलाइन में। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक नया विकल्प दिया गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने का। पहले इस स्कीम को चुनने की आखिरी तारीख 30 जून 2025 तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया गया है। यानी अब सरकारी कर्मचारियों के पास इस स्कीम को अपनाने के लिए थोड़ा और समय है। यूपीएस एक ऐसी पेंशन योजना है जिसे खास तौर पर कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखकर लाया गया है। इसके तहत रिटायरमेंट के बाद उन्हें अधिक स्थिर और सुनिश्चित पेंशन मिल सकेगी। इस योजना से कर्मचारियों को लंबी अवधि में बड़ा फायदा होगा, क्योंकि ये उनकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करती है। छठवां बदलाव सीएनजी, पीएनजी और जेट फ्यूल्स में हुआ है। हर महीने की पहली तारीख को सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ की कीमतों में बदलाव होता है और उसी के अनुसार नए रेट लागू होते हैं। लेकिन सितंबर 2025 में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कोई बड़े बदलाव नहीं हुए हैं। यानी उपभोक्ताओं को यहां राहत मिल गई है। लेकिन जेट फ्यूल की कीमतों में लगभग 3.1% की बढ़ोतरी की गई है। जेट फ्यूल एयरलाइन का सबसे बड़ा खर्च होता है और इसकी कीमत बढ़ने का सीधा असर हवाई यात्रा पर पड़ता है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में हवाई टिकटें महंगी हो जाएंगी और यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
सातवां बदलाव पेट्रोल को लेकर हुआ है। नहीं, आप परेशान मत होइए। ये बदलाव पेट्रोल की कीमतों को लेकर नहीं हुआ है, बल्कि एक नियम को लेकर हुआ है, और वो भी सिर्फ उत्तर प्रदेश में। दरअसल यूपी में अब पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट पहुंचे दोपहिए चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यानी अगर आप बाइक या स्कूटर से पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के पहुंच गए तो आपको तेल लेने में साफ मना कर दिया जाएगा और आपको दिक्कत आएगी। और ये नियम यहाँ सितंबर से लागू कर दिया गया है। सितंबर से लागू होने वाले ये सारे बदलाव सीधे तौर पर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, खर्च और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े हुए हैं। इसलिए जरूरी है कि इन नियमों को समय रहते समझ लिया जाए और अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से इस पूरे महीने के लिए की जाए। इसलिए जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। ये आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।